हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। वो है रिट्स। रिट्स वो जो कि 5 तरह के रिट्स होते हैं, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये पावर देती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिट इशू किया जाता है वो 5 तरह की रिट इशू की जाती है, जिसमें से हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, कोबरेंटो, प्रोहिबिशन, सर्सियोराई, ये 5 तरह की रेटें हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये पावर देती है। लेकिन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिट इशू करने की जो शक्ति दी गई है वो है आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और ऑनरेबल हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात का ध्यान रहे, जो रिट इशू करने के संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को ये ज़्यादा पावर है, जो कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के लिए दोनों के लिए ही रिट इशू किया जा सकता है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 32 के अंदर केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए वो उसको रिट इशू करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कि जो हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, कोवरेंटो, सर्सियोराई, प्रोहिबिशन क्या है। इसके पहले देख ले कि जो रिट जो जारी किया जाता है, क्या लोअर कोर्ट को ये पावर है जो ट्रायल कोर्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो रिट इशू करे। इसमें से जो भी रिट दी गई है, चाहे वो हैबेस कॉर्पस हो, मैंडमस हो, प्रोविशन हो, सर्सियोराई हो या फिर कोवरेंटो हो, यहाँ पे केवल ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और 226 के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को। तो यहाँ पे देखेंगे पहले जो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो हमें राइट्स दी गई है पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में जितने भी जो 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो अधिकार दिया गया है वो सभी हमारा मौलिक अधिकार है। यदि अगर लीगल राइट्स की बात करें तो लीगल राइट्स जो स्टेट्यूट के द्वारा, एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर जो हमें अधिकार देती है वो हमारा लीगल राइट्स होता है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि एक एक्ट के थ्रू, एक लेजिस्लेचर प्रोसेस के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू हमें एक क्या दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये हमारा एक लीगल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इसलिए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो रिट इशू करने की जो शक्ति प्राप्त है वो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, जो है फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट्स। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे ही रिट इशू करने की शक्ति प्राप्त है। तो फर्स्ट बात करेंगे हैबेस कॉर्पस। ये हैबेस कॉर्पस होता क्या है? हिंदी में इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। यानी बंदी, जिसको जिस पर्सन को बंदी बनाया गया है उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना, यानी टू प्रोड्यूस दी बॉडी, यानी बॉडी को प्रोड्यूस करने का एक आदेश जारी किया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के अंदर और आर्टिकल 32 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अप्रोच कर सकते हैं और उस केस में हैबेस कॉर्पस के माध्यम से, जो अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है, पुलिस अगर इलीगल तरीके से डिटेन करती है तो उस केस में हैबेस कॉर्पस रीट फाइल करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 के अंदर। नहीं तो आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी ये पावर देती है कि हैबेस कॉर्पस जो आर्टिकल 226 में जो पावर दी गई है बंदी पर प्रत्यक्षीकरण जिसे बोलते हैं, उस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है। ये हैबेस कॉर्पस रीट बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए इशू किया जाता है कोर्ट के अंदर, कि अगर पुलिस किसी प्रकार से इलीगली डिटेन करता है, अरेस्ट करता है, तो उस केस में
हम आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर हम ऑन हायर जुडिशरी को अप्रोच करते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी हमारे साथ जो ऑफेंस होता है, एक हमारा एक प्रोसीजर होता है लोअर टू हायर, बट फंडामेंटल राइट्स के केस में अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो 32 डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और अगर लीगल राइट्स का वायलेशन है तो 226 के अंदर आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को। अगर अदर राइट है जो कि एक प्रोसीजर होता है लोअर टू हायर, तो उस केस में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच नहीं कर सकते। तो अगर हैबेस कॉर्पस रिट इशू करना है तो आर्टिकल 32 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये है हैबेस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू प्रोड्यूस दी बॉडी, यानी कोर्ट के अंदर कोर्ट में बॉडी को प्रोड्यूस करना। उसके बाद है रिट ऑफ मैंडमस, हिंदी में परमादेश बोला जाता है। ये परमादेश, ये शब्दों से ही अगर इसका शब्द ही देखें तो परम आदेश होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया ये आदेश होता है, परम आदेश होता है, जो ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, कोर्ट के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है। रिट ऑफ मैंडमस ये तभी इशू किया जा सकता है जिस पर्सन को जो अधिकार दिया गया है, अगर उस अधिकार का वायलेशन हो रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि जिसे अथॉरिटी दी गई है, अगर वो उसकी ड्यूटी नहीं कर रहा, वो उसे लीगल ड्यूटी पूरा नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडमस इशू किया जा सकता है। लेकिन जिस स्टैट्यूट के द्वारा जो लीगल राइट्स दिया गया है, अगर उस स्टैट्यूट में, उस एक्ट के अंदर अगर कोई रेमेडी अवेलेबल है, तो उस केस में रिट ऑफ मैंडमस इशू नहीं किया जा सकता। रिट ऑफ मैंडमस इशू करने का एक सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, जैसे आप देखेंगे कि सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वहाँ पे पुलिस को ये एफआईआर को रजिस्टर करने की ये पावर है, ये अथॉरिटी है, कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, तो उस केस में अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर को रजिस्टर नहीं करती है, तो उस केस में हम डायरेक्टली हाई कोर्ट को मूव नहीं कर सकते, रिट ऑफ मैंडमस इशू नहीं करवा सकते अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसके लिए हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है, और वो है सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद जो एसएचओ के जो ऊपर अधिकारी है, उच्च स्तरीय जो अधिकारी होते हैं, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिले का कप्तान है। उसके पास हम एक रिटन कंप्लेंट फाइल करते हैं और उसमें बताते हैं कि 154 सब सेक्शन 1 के अंदर हमारा एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया गया। अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है, तो उसके बाद भी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को 226 के अंदर अप्रोच नहीं कर सकते। इसके बाद भी हमारे पास एक रेमेडी अवेलेबल है, और वो है 156 सबसेक्शन 3, वो है मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट। मैजिस्ट्रेट को हम कंप्लेंट देते हैं। अगर उस केस में अगर हमारे कंप्लेंट पर भी अगर एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जाता, तब हमारे पास एक लास्ट रेमेडी होता है, और वो है आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट को अप्रोच करना, और उसके थ्रू रिट ऑफ मैंडमस इशू करवाते हैं, और इस रिट ऑफ मैंडमस के माध्यम से पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है कि इसके एफआईआर को रजिस्टर करें। तो आज हमने हैबेस कॉर्पस रिट ऑफ मैंडमस ब्रीफली बात किया शॉर्ट में, जो कि अगले लेक्चर में, अगले वीडियोस में बात करेंगे। सर्सियोराई प्रोहिबिशन ऑफ को वारंटो होता क्या है।